हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। तो यहाँ पर एक फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हम हैं उदयपुर में और उदयपुर में है आहट संग्रहालय। तो मैं आई हूँ आज आहट संग्रहालय। तो हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे जाएं जाएं जाएं, लेकिन हम नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस बार हम सामने से निकले तो फिर हमने सोचा कि चलो, हम प्रॉपर प्लान बना के नहीं आए थे कि हम आहट संग्रहालय जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। मैं जब स्टडी करती थी, तैयारी करती थी, तो मैं काफ़ी कुछ पढ़ती थी इसके बारे में, आहट सभ्यता के बारे में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद फिर हम वेट करने लगे। और सुबह सुबह का वक्त था 11 बजे का। तो हमें भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी और ये पत्थरों को देख रही थी। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के इस तरह से डिज़ाइन बनाई हुई है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी। लेकिन ये पत्थर काफ़ी मजबूत हैं और उनको टाइल्स से कवर किया गया था। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं टिकट और मुझे बता रहे हैं कि मैं टिकट लेकर आ गया हूँ। और उसके बाद फिर इंडियंस के लिए अलग है, शायद इंडियंस के लिए 20 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए अलग टिकट है, शायद ज़्यादा होगा, 10 रुपये ज़्यादा होगा। तो उसके बाद फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते से हमने सबसे पहले देखा वो बड़ा सा पोर्ट जो कि मिट्टी से बना हुआ है, और जो आहट सभ्यता के लोग जिसे गेहूँ रखने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वो बड़ा सा पोर्ट जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर आहट जो म्यूज़ियम है, उसमें लिखा हुआ था आहट सभ्यता के बारे में। आहट सभ्यता कितनी पुरानी है, आहट सभ्यता पुरावशेष, निम्न पुरावशेष। और जो ये पत्थर पाए गए हैं वो सी कार्बन 14 विधि से जो जांच पड़ताल करी है इन पत्थरों की, वो इतने पुराने हैं। मतलब जो पत्थर जितना पुराना है उसके नीचे चिट लगा हुआ है कि वो इतना पुराना पत्थर है। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी दिए हुए हैं और यहाँ पर जो मैप है वो भी दिया गया है कि किस तरह से आहट सभ्यता कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी दूर तक फैली हुई थी। तो ये है मध्यपुरा अवशेष जो मिले हैं, ऐसे निम्न पुरा अवशेष और उत्तर पुरा अवशेष। और ये जो हमने पढ़ा था हमारी बुक में, काले और लाल मृत भांड जो कि मृतकों के साथ ही दफनाए जाते थे, जब कब्रों की खुदाई की गई तो वो ये मृत भांड निकले जो कि काले और लाल रंग से पुताई की गई थी। और इस मृतभांड में जो भी मतलब इंसान मरता था ना, उसके जो जेवरात है वगैरह है और जो भी उसके जो सामान है उसी के साथ दफन कर दिए जाते थे। ऐसा वहाँ पे रिवाज होता था। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। काले और लाल मृतभांड, और एक काले मृतभांड, एक लाल मृतभांड जो कि मिट्टी से बनाए जाते थे और आज भी वो पॉपुलर है। लेकिन उस ज़माने में आप सोचें, उस ज़माने में भी इतने डेवलप हो चुके थे सब लोग कि ये मिट्टी को पका कर मजबूताई देना, मिट्टी पे जो ये डिज़ाइन बनाई गई है, जो आज के ज़माने में डिज़ाइन बन रही है, आप सोचो कि 4000 साल पुरानी डिज़ाइन है, क्योंकि ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है, आहट सभ्यता। इसे ये देखिए यहाँ पर ये जो मधभांड है इसमें कैसी कैसी डिज़ाइनें बनी हुई है। और ये जो पत्थर है, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के जो ये मृतभांड है उनके टुकड़े पाए गए हैं। जो खुदाई हुई थी ना, मतलब आहट सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। और जब ये खुदाई हुई तो खुदाई में जब इनकी जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि इतने पुरानी चीज़ें हैं। तो फिर इनको म्यूज़ियम में रखा गया और दिखाया गया लोगों की जब इतने पहले के जब लोग हुआ करते थे तो वो भी इन सब चीज़ों को यूज़ किया करते थे। और ये ताम्रकालीन विभिन्न प्रकार के ये लाल पात्र हैं, ये रेड कलर के पात्र हैं ताम्रकाल के। आप सोचो, तांबे मतलब जहाँ पे जब हर चीज़ तांबे की हुआ करती थी, वो लोग हर चीज़ तांबे की यूज़ करते थे, कुल्हाड़ी वगैरह हर चीज़ तांबे की यूज़ करते थे। तो उस ज़माने में ये जो मृद भांड थे, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो सब इस्तेमाल किया करते थे। वो लोग अपने खाने पकाने की चीज़ों में, रोज़मर्रा की चीज़ों में वो इस्तेमाल करते थे। गेहूँ रखने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। ये ताम्रकालीन पत्थर हैं और ताम्रकालीन मिट्टी के बर्तन हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ही सही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। मैंने बताया था ना, ये बड़ा सा पोर्ट जिसमें गेहूँ रखे जाते थे, ये पूरा का पूरा पोर्ट प्राप्त हुआ है। और ये इधर सिल है, सिल जिसमें मसाला पीसते हैं, वो सिल। और क्योंकि ये पत्थर इतना पुराना है तो आप इजीली देख सकते हैं कि सिल की नुमा ही पत्थर है, और उसमें वो जो बाट होता है वो भी उसके साथ ही रखा हुआ है। ये 2 बड़े बड़े पात्र रखे हुए थे। सबसे पहले हम एक हॉल में गए और उसके बाद दोबारा दूसरे हॉल में हमने एंट्री करी। और दोबारा दूसरे हॉल में भी नई नई चीज़ें, हर हॉल में नई नई चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में ये मिला है, वो प्राप्त हुआ है। जब मैं तैयारी कर रही थी तो उस वक्त इन सब चीज़ों को रीड कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आज आंखों से देखा ना, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देखने के लिए। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप लोगों को भी
वाकई ही ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने चिट में जो लिखा हुआ है वो भी मैंने लिया है और ऊपर से जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो भी लिए हैं। अब आप देखिए कि लोहे के जो चीज़ें होती हैं ना, वो है ये जो लोहे की चीज़ें वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। लोहे के टुकड़े, लोहे की बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी है ना, ये उस वक्त का लोहा है जो आज अभी गल चुका है बिल्कुल। तो उस वक्त के लोहे की चीज़ें हैं। अब तो यहाँ पर ये म्यूज़ियम में लगी हुई है, दीवार पर इस तरह से पुट्ठा लगा के उस तरह से इसे इसे बिल्कुल सजा के रख रखा है। और ये जो मटके हैं ये मृत भांड है, जो जो कि है ना, जो कि लोग यूज़ करते थे इसमें, और जो जो मुर्दों के साथ दफन किए जाते थे, और भी जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। आप ये देखिए खिलौने, बच्चों के खिलौने जो बच्चे उस वक्त इस्तेमाल किया करते थे, बच्चों के खिलौने आप देख सकते हैं बिल्कुल खिलौनों के आकार का ही बना हुआ है। उस ज़माने में लोग मतलब इतने डेवलप सभ्यता थी, वो हर एक चीज़ मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पक्की पक्की मिट्टी को बनाना जानते थे, वो ईंटों को बनाना जानते थे, ईंटों से निर्मित मकान बनाना जानते थे, पत्थरों से मकान बनाना जानते थे। सब कुछ बिल्कुल डेवलप था, चूल्हे वगैरह सब कुछ। लेकिन ये सभ्यता कैसे बर्बाद हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात है कि ये आखिर किस तरह से ये ज़मीन में दफन हो गए, क्या हुआ होगा ऐसा कि ये सभ्यता पूरी ज़मीन में दफन हो गई। खैर काफ़ी साल पुराने हैं, क्योंकि ये खुदाई में मिले हैं ना भाई अपन को, ये सब चीज़ें खुदाई में मिली है। जो भी उनके चूल्हे और पूरे पूरे उनके घर बने हुए हैं, ये सब कुछ खुदाई में जब खुदाई करी गई ना, आहड़ सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और ये काफ़ी दूर तक फैले हुआ है। ये दक्षिण महाराष्ट्र से लेकर ये पाकिस्तान तक फैली हुई सभ्यता थी, और उधर एक हरियाणा तक में फैली हुई, उत्तर प्रदेश तक में फैली हुई सभ्यता थी। और इस सिंधु नदी के आसपास जो भी एरिया है उस एरिया में फैली हुई सभ्यता थी। और जो आहड़ सभ्यता है, जो ये चीज़ें रखी है ना आहड़ सभ्यता की, वो तो इससे भी ज़्यादा पुरानी पुरानी आहड़ सभ्यता। ये गोल चक्र है, जो कि गोल चक्र वो लोग यूज़ किया करते थे। अब वो ये गोल चक्र किस लिए यूज़ किया करते थे, करते होंगे वो उनके हिसाब से, लेकिन ये गोल चक्र मिले हैं। और ये कंचाली, जो कि मेल उतारने की झांझे बोलते हैं ना, जैसे अपन कंचाली बोलते हैं, आप देखिए उसको भी कितनी तरीके से कुरेद रखा है। अपन ने तो यूं ही यूज़ कर लेते हैं कंचाली, कोई सा भी पत्थर उठा के, लेकिन उन लोगों ने पत्थरों को भी तराश रखा है और मेल उतारने के लिए। आप देखिए तो ये भी वही चीज़ है। और ये गोल चक्र है, ये अलग अलग टाइप के चक्र हैं, बड़े छोटे सब तरह के चक्र हैं। तो इन गोल चक्रों को एक तरफ इस तरह से सेट किया हुआ है। और ये भी वही जो खिलौनों के जो टुकड़े होते हैं ना, वो हैं जो इतने पुराने हैं, 4000 साल पुराने, क्योंकि आहड़ सभ्यता काफ़ी पुरानी है। और ये उस काल के जो चीज़ें हैं ना, ये सब वो रखी हुई है। तो देखने में काफ़ी एक्साइटेड लगा मुझे, मज़ा आया देखने में। आप लोगों को भी जाहिर सी बात है कि जो उदयपुर में नहीं है। और ये उस वक्त के पत्थर है जो कि प्रतापगढ़ में जब खुदाई हुई थी ना, तो वहाँ से निकले हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद इसके आसपास ही जब खुदाई हुई ना, तो आहड़ सभ्यता इसके आसपास ही बसी हुई थी। और आहड़ सभ्यता पत्थरों से निर्मित सभ्यता है। मतलब यहाँ पर पत्थरों का काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप देखिए ये किस तरह का, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये पात्र है, कैसे यूज़ किया करते होंगे। ये सिल्का पात्र है जो आप फोटो में देख रहे हैं। ये सब चीज़ें आहड़ सभ्यता में पत्थर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। वो लोग जो मकान बनाते थे ना, वो भी पत्थर से ही बनाते थे। और ऊपर से जो मकान की ढकावट जो करते थे, वो घास फूस इससे ढकावट कर दिया करते थे, केलू से ढकावट कर दिया करते थे। ज़्यादातर पत्थर के ही मकान बने हैं। और जो ईंटों से निर्मित मकान है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता में बने हैं। ये देखिए आप, आहड़ सभ्यता में खुदाई जब करी गई है, तो खुदाई करने पर आप ये सब कुछ चीज़ें, तो ये उस वक्त के फ़ोटो हैं जो यहाँ पर म्यूज़ियम में लगाए हुए हैं। जब खुदाई करी है तो इतनी पुरानी पाई गई ये सभ्यता। ताम्रकालीन विभिन्न प्रकार की निर्मित पूरा अवशेष, अब जो तांबे के काल, मतलब उस वक्त ताम्र काल का मतलब होता है कि तांबा उस वक्त यूज़ होता था हर जगह। तो ताम्रकालीन सभ्यता की ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब लगाई गई। आप देखिए बिल्कुल आज जैसे अपन आज पात्र बनाते हैं ना, दिया नहीं बनाते अपन, दिया बनता है अपने घर में, और ये उसी तरह के बिल्कुल कटोरा नुमा पात्र ये वो लोग यूज़ किया करते थे, जो मिट्टी के बर्तन है। और उनको अच्छी तरह बताया कि मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से पकाकर
उन्हें मजबूती दी जाए, क्योंकि वो काफ़ी डेवलप सभ्यता थी। तो फिर उनको सब पता है। ये देखो नुकीले धारदार ये सुइयां हैं जो जो कि शिकार करने चाहते होंगे, तो इन सुइयों को भाले में लगा के और वो इस्तेमाल किया करते होंगे। ये उस वक्त ये सुइयां इस तरह के शायद ये हाथी दांत की सुइयां होगी ज़रूर। और ये क्या है भाई, ये भी गोल नुमा मुहरें हैं जो कि उस वक्त इस्तेमाल की जाती थी। तो आप लोग उदयपुर आओ तो ये म्यूज़ियम ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं म्यूज़ियम देखते हैं उन्हें काफ़ी मतलब अट्रैक्ट करता है कि काफ़ी पुराने पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी पुराने। और ये लाइट ऐसे झपझप कर रही थी ना कि माहौल एकदम डरावना सा लगने लगा, क्योंकि मैं कमरे में अकेले रह गई थी। तो ये देखिए ये है चूड़ियाँ जो हाथी दांत की इस्तेमाल की जाती थी। ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों का गोल गोल आकार की आधी कटी हुई चूड़ियाँ ये इस तरह से, क्योंकि प्रॉपर पूरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये खुदाई में मिले हैं। क्योंकि खुदाई करते करते जो चीज़ें मिली है उसे उसकी जांच पड़ताल हुई और फिर पता चला कि हाँ ये वाकई इतनी पुरानी चीज़ें हैं। ये चूड़ियाँ जो वो लोग इस्तेमाल किया करते थे और अलग अलग तरह की शेप्स बनाते थे मिट्टी के, अलग अलग तरह की शेप्स बनाते थे जो उनके टाइम में जो पूजा होती होगी उस टाइप से, जो उनके टाइम में देवी देवता रहे होंगे उनकी मूर्तियाँ बनाते थे, तराशते थे। तो ये वो लोग करते थे ये सारा काम। हाँ, तो अगर आप लोग उदयपुर आओ तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बनी हुई थी जो कि पत्थर को तराश के बनाई भी गई है और जो बहुत पुरानी है। और उस ज़माने में जो देवी देवताओं की पूजा किया करते थे उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर है। तो जिस जिस रूप में वो पूजा किया करते थे, जो मूर्तियाँ खुदाई में निकली है उनको यहाँ पर लगाया गया है इस संग्रहालय में। जो कि मूर्तियाँ हैं 4000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं, काफ़ी पुरानी है ये मूर्तियाँ। तो ये किस किस अवतार में किस किस तरह से वो लोग पूजा किया करते थे, ये उस की मूर्तियाँ हैं। आप देखिए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप उदयपुर नहीं आए हैं और अगर आपने आहट संग्रहालय नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो के ज़रिए आहट संग्रहालय देख सकते हैं। और अगर आप उदयपुर जब भी आए जब भी आहट संग्रहालय ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी उदयपुर में घूमने की चीज़ें हैं उनमें से एक आहट संग्रहालय भी है जो हमें प्राचीन सभ्यता की याद दिलाता है कि हमारा जब अस्तित्व भी नहीं था, प्राचीन सभ्यता जब 4000 साल पुरानी सभ्यता यहाँ पर बसी हुई थी, यहाँ पर रहते थे। और उदयपुर कितना पुराना है आप सोच सकते हैं, आहट सभ्यता इतनी पुरानी है। तो यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई है और उसकी डिटेल उसमें लिखी हुई है। आप आए तो यहाँ पर ज़रूर डिटेल भी पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आए तो फ्री टाइम निकाल कर आएँ, क्योंकि जल्दी में तो आपको इतना कुछ पढ़ाई में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग औजार रखे हुए हैं जो उस ज़माने में यूज़ किए जाते थे। और आप ये देख सकते हैं कि कितने नुकीले नुकीले औजार हैं और सभी औजारों के नाम भी हैं कि कौन सा औजार का क्या नाम है। ये देखिए हाथी दांत से निर्मित, मैंने पहली बार लाइफ में कोई चीज़ हाथी दांत से बनी हुई देखी। मेरे को बहुत शौक था कि मैं हाथी दांत से बनी हुई कोई चीज़ देखूं, लेकिन आज मुझे देखने को मिल ही गई। तो आप देख सकते हैं कुछ तलवारें पतली हैं और कुछ तलवारों में दांतें लगे हुए हैं। आप देखिए इस तलवार को, हड्डी से बनी हुई तलवार है। आप सोचो कि वो हड्डी से मतलब तलवार बना दी, क्योंकि उस ज़माने में तो देखो हथियार के रूप में तलवार ही यूज़ की जाती थी। और ये पतली तलवार है और ये अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो गोला हाथ में लेते हैं, तो वो है। और उसके बारे में ये डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि अस्त्र शस्त्र कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं। तो यहाँ पर इस रूम में हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें अस्त्र शस्त्र देखने को मिले, तो काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो जैसे तलवारें वगैरह हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग तलवारें हैं। और ये जो हाथ में पहनने के होते हैं और जो सीने पे बांधने के होते हैं, ताकि कोई हमला हो तो हम बच सके उस हमले से। तो ये उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। और ये है हेलमेट, और ये छोटी सी तोप है और छोटी सी तोप का इतना बड़ा गोला है ना। तो ये गोला है छोटी तोप का, लेकिन आप सोचो कि इतनी सी तोप भी कितनी दूर जाती होगी। इतनी मज़ेदार तोप है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन है ये काफ़ी काम की है। और उसके बाद में ये हेलमेट है और ये जो जराब है जिन्हें जराब कहते हैं, और ये पहनते हैं जब आप युद्ध में जा रहे होते हो तब आपको ये पहनना होता है, क्योंकि जब युद्ध में हमला होता है तो इस वजह से आपको कुछ नुकसान नहीं होता है और आप बच जाते हो। तो पहले के ज़माने में होता ना, गर्दन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती थी, तो ये गर्दन पे कवर नहीं है,
ये बस यहाँ बांधने का, ये गर्दन गर्दन को छोड़ के बाकी पूरे जिस्म में पहनने का है। पहले न जाने कितने किलो के हो जाते होंगे इंसान जब युद्ध करने के लिए जाते होंगे। आप सोच सकते हो कि कितना मतलब वजन, अपन तो उठा भी नहीं सकते, इतनी बड़ी तलवार थी वो कि अपन तो सोच भी नहीं सकते उठाने के लिए, लेकिन वो लोग उठाते भी थे और उस तलवार को चलाते भी थे और युद्ध भी करते थे। ठीक है, तो ये उस ज़माने की है। अब आ गया है नया ज़माना, तो नए ज़माने में आ गई है बंदूक। ये देखिए, ये लोहे की बंदूक है और इतनी बड़ी बंदूक, जब ये चलती होगी तो इंसान पूरा हिल जाता होगा। इतनी खतरनाक, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। तो ऐसी एक बंदूक बहुत पहले भी मैंने देखी थी और उसके बाद मैंने आज यहाँ पर देखी है म्यूज़ियम में, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अलग अलग तरह की बंदूकें हैं, छोटी और बड़ी। 1857 की क्रांति के टाइम पर जो कारतूस वाली बंदूकें यूज़ होती थी ना, तो वो कारतूस वाली बंदूकें भी यहाँ पर रखी हुई है। ये मतलब पुरानी बंदूकों को इस तरह से सजा के रखा हुआ है। अलग अलग तरह की बंदूकें हैं, ये छोटी बड़ी, और ये इन सबों में कारतूस डाल के, गोलियां डाल के चला करती होगी। तो आप देखो, ये वाली जो बंदूक है वो चौड़ी बंदूक है, छोटी भी है, छोटी पिस्तल भी है, और अलग अलग तरह की है, बड़ी छोटी सब तरह की है। और जिस जिस तरह की है तो अलग अलग उसको कांच में इस तरह से फ्रेम पे सजा के रख रखा है। जब जब हमारे टाइम पे अंग्रेज़ों का मतलब ज़माना हुआ करता था हमारे देश में, तो उस वक्त शायद ये बंदूकें ज़रूर इस्तेमाल की जाती होगी, क्योंकि जब तक बंदूक आ गई थी उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए और हमने यहाँ पर खाए आलू बड़े। आलू बड़े हमने पास की दुकान से ले लिए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू बड़े थे। तो भूख लग रही थी हमें घूमते घूमते, तो फिर हमने आलू बड़े ले लिए, आलू बड़े खा लिए। आप भी यहाँ पर आए ना तो बस आगे ही, थोड़ी सी आगे चलते ही